आज मैं आपको बताऊंगा सही पोजीशन सही स्टांस क्या होता है। फाइट करते समय सही पोजीशन और सही स्टांस क्या होता है, जो कि कराटे, एमएमए, ताइक्वांडो, कुंफू, बुद्धम मार्शल आर्ट सभी मार्शल आर्ट में काम आता है। सही पोजीशन और सही स्टांस, ये बात जो है निशानेबाज अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर सही पोजीशन और सही स्टांस अगर नहीं रहेगा तो निशाना चूक जाएगा। तो वैसे ही हमें मार्शल आर्ट में भी सही पोजीशन और सही स्टांस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि खड़े किस तरीके से रहना है, पोजीशन किस तरीके से लेना है। अगर सही पोजीशन का अगर आपको पता नहीं तो फिर आप वहीं पर नॉकआउट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं फाइटिंग में पोजीशन और स्टांस किस तरीके से लेना है फाइटिंग के समय। ठीक है, फाइटिंग करते समय, फाइटिंग से पहले प्रैक्टिस में हमको किस तरीके से स्टांस और पोजीशन लेकर प्रैक्टिस करना है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले और पोजीशन और स्टांस को हम सीखने वाले। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, पूरा वीडियो देखें ताकि आपके अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करें। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट पैर आगे और राइट पैर पीछे। अगर आप लेफ्ट साइड से अगर अटैक करते हैं तो फिर इसमें थोड़ा सा उल्टा होगा। ठीक है, राइट हैंड आगे रहेगा और लेफ्ट पैर पीछे रहेगा। जैसे आप राइट हैंडेड है तो आप इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से आपको खड़े हो जाना है। पैरों की चौड़ाई हमारी शोल्डर जितनी रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको खड़े रहना है। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, और पीछे वाला पैर आपको 45 डिग्री एंगल पर घुमा लेना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और सामने वाला पैर इस तरीके से रहेगा और पीछे वाला पैर इस तरीके से आपको रखना है। तो आपको इस पोजीशन में खड़े होकर प्रैक्टिस करना है। फिर से देख लो, इस तरीके से खड़े हैं, इस तरीके से। अब इसमें कुछ बातों का हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर राइट हैंडेड हैं, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, आपको पीछे वाले पैर से अटैक करने में आसानी रहेगी और आपका मूवमेंट भी फास्ट होगा। तो इस तरीके से आप खड़े हो गए तो इसमें सबसे पहले तो पैरों का गैप देख लेना है। हमारा जो पैरों का गैप रहेगा वो शोल्डर के जितना लेवल पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको घुटनों को मोड़ लेना है। इस तरीके से हल्का सा बेंड रहेगा। बॉडी वेट आपका दोनों पैर में सेम रहेगा। ठीक है, पीछे वाला पैर 45 डिग्री पर रहेगा इस तरीके से। अब बात आती है हमारी गार्ड की। तो गार्ड को हमको कहाँ रखना है? गार्ड हम जब भी हम फाइटिंग पोजीशन में खड़े होंगे तो सबसे पहले हमको इस तरीके से नहीं खड़े रहना है। ये गलत पोजीशन है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप खड़े हैं तो आप नॉकआउट हो जाएंगे। ठीक है, वो आसानी से आपके ऊपर अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस पोजीशन में खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से खड़े हो गए। आपको गार्ड को नीचे नहीं रखना है, गिरा कर नहीं रखना है। आपको गार्ड को कभी भी इस पोजीशन में रखना है। ठीक है, एल्बो चिटका हुआ रिप्स के साथ में, पीछे वाला पैर बिल्कुल तैयार इस तरीके से। ठीक है, घुटना मुड़ा हुआ, पीछे वाला पैर 45 डिग्री एंगल पर इस तरीके से। ठीक है, इस पोजीशन में आपको खड़े होना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आप हाथ खुला भी रख सकते हैं और पंच को बांध कर भी रख सकते हैं। मेरे लिए तो मुझे अच्छा लगता है पंच को बांधे रखना, मुझे कंफर्टेबल लगता है। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आपको पोजीशन लेना है। ठीक है, और आपकी चिन नीचे रहेगी, ऊपर नहीं। और देखना आपको कहाँ है, आपकी नज़रें बिल्कुल अपोनेंट के चेस्ट के ऊपर रहेगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब आप दोस्तों इस तरीके से, मतलब कि आप राइट हैंडेड है तो पैर लेफ्ट वाला पैर आगे रहेगा, राइट वाला पैर पीछे रहेगा। गार्ड को इस तरीके से रखना है, रिप्स के साथ में चिटका हुआ, थोड़ा सा हल्का सा आगे ब्लॉक पोजीशन में हाथ को हमको आगे रखना है। ठीक है, गार्ड वाला हाथ हमको आगे रखना है और अटैक वाला जो पंच रहेगा हमारा वो पीछे रहेगा, चिन नीचे रहेगी, हल्का बेंड रहना है इस तरीके से, और हमको टो के ऊपर रहना है। ठीक है, और इसमें आपको नज़रों की भी प्रैक्टिस करते रहना है। मतलब कि आपको एक आदत बना लेना है आगे देखने की। ठीक है, और जितनी हो सके उतनी पलके कम झपकाओ। फाइटिंग में भी होता क्या है, माइक्रो सेकंड के लिए भी अगर हमारी आंख बंद हो गई तो आप नॉकआउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आंखों का भी खुला रहना बहुत ज़रूरी है। फाइटिंग के अंदर हमारा आंखों का भी खुला रहना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव पोजीशन में हमको नज़रों को रखकर आगे देखते हुए चेस्ट के ऊपर देखना है, नज़र आगे रहेगी और बिल्कुल हमारा इस तरीके से पोजीशन रहेगा। इस तरीके से हमको पोजीशन की प्रैक्टिस करना है, इस तरीके से खड़े रहने की प्रैक्टिस हमको करना है। ठीक है, अब इस तरीके से हमको खड़े रहे हम इस तरीके से, और हल्का हल्का हमको जंप करने की प्रैक्टिस करना है इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको सही स्टांस की प्रैक्टिस करना है। अच्छे से देखना है। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखना है,
पैर कहाँ पर मैं रख रहा हूँ, किस तरीके से रख रहा हूँ, किस एंगल पर रख रहा हूँ, किस तरीके से मैं खड़े रह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बॉडी के साथ में हमारे आंखों की भी हमको प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपके समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का हम सीखेंगे कि इसके आगे हमको प्रैक्टिस किस तरीके से करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।